नमस्ते आप सभी को। नमस्कार। आज के इनिंग आप सबके गुजारिश है आप अपने आप को म्यूट पे रखें। नमस्ते सभी को, वेलकम सभी को आज के मीटिंग में। बहुत दिनों के बाद मैंने मीटिंग ली है। इनिंग एमएनडी इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू इनिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। टुडे इज 13 जुलाई 2025। आज 13 जुलाई 2025 की मीटिंग में आप अगर आपको लिंक एमएनडी इंडिया से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल भेजिए या आप ईमेल आईडी पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। धन्यवाद। बताइए सर। Please go through the disclaimer. Never disregard any professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read or accessed through this website presentation, YouTube channel, video comment, or a presenter or the guest. हिंदी में अस्वीकार रहना है, प्लीज आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। हमारे मंजूनाथ जी का फेवरेट है। नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. एमएनडी क्या है? एमएनडी का नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज। पर हमारे लिए एमएनडी का मतलब क्या है? मैं नहीं डरता। माइंड नेवर डाइज। म्यूजिक एंड डांस और आखिर में मेमोरीज नेवर डाई। तो आज मैं आपको पतंजलि योगराम में मेरे ट्रीटमेंट के बारे में आगे बताऊंगा। आप सब हीलिंग इंडिया ये सब चीजों पे काम कर रही है। Improving and enhancing the quality of life of pets and cat patients as well as caregivers, researching on treatments and solutions, आवाज नहीं आएगी। researching हाँ। researching on alternative therapies, offering cost-effective, pocket-friendly solutions, inviting guest speakers and specialists, liaising with the government authorities, holistic healing, alternative therapies, and happy user. हम हीलिंग एएलएस एडवोकेट्स अमेरिका से के साथ जुड़े हुए हैं और उनके गाइडेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं। गए साल पैट्रिशिया और स्कॉट मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर पे आए थे, तो ये उनका फोटो है। वो लोग डॉक्टर जवाहर शाह से मिले थे, जो बलबर एमडी रिवर्सल बहुत बड़े एग्जाम्पल है। का बलबर एमडी का 100% रिवर्स हो गया है। आप उनके बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज की तारीख में डॉक्टर जवाहर शाह 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी चलाते हैं। ये हमारे रिवर्सन इन प्रोग्रेस डॉक्टर मंजूनाथ जी हैं। मैं उनको प्यार से लाफिंग बुद्धा बोलता हूँ। और बेंगलोर में उनका एमडी एएलएस रिवर्स हो रहा है। ये हमारे और भी धुरंधर देवेंद्र जी है, अमरावती से।
उनका भी बीमारी रिवर्स हो रहा है। उन्होंने अपने रिसर्च, अपना पढ़ाई, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। उनका डॉक्टर का गाइडेंस और उनके मन की शक्ति जो उन्होंने अपने आप को रिवर्स की। ये देवेंद्र जी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये मुस्कान गर्ग है जो 13 साल की उम्र में उसको एमएनडी हुआ था। वो बाईपैप और फीडिंग ट्यूब पे थी। अभी आज 18 साल की हो गई। मुस्कान 100% रिकवर हो गई हो एमएनडी से। तो हमें कभी हार नहीं मानी है, हमें कोशिश करते रहनी है। कैसे करना है उसका लिटिल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यूज द पावर ऑफ माइंड, चांटिंग, मंत्रा चांटिंग, ओम चांटिंग और मंत्रा चांटिंग हेल्प करते हैं। ये बीमारी में हमें इन्फ्लेमेशन होता है, हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है। ये बीमारी में हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है जो हमें सेल्यूलर लेवल पे नुकसान करते रहते हैं। तो इस और टॉक्सिन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। और इसके अलावा हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ज्यादा कठिन हो जाता है। ब्रेन और ब्लड के बीच में एक बैरियर होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेन में पास होने नहीं देता। एक्चुअली बीमारी के बारे में बता। हमें फूड और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, हमें गट हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी नींद को बढ़िया करना है, नींद अच्छी आनी चाहिए। और आपको पता होगा जब हम सोते हैं तब हम हमारा बॉडी हीलिंग मोड में जाता है। हम जितनी अच्छी नींद करेंगे उतना अपना बॉडी हीलिंग करता रहेगा। हमें डाइट पे फोकस करना है, हमें सप्लीमेंट अगर जरूरत हो तो सप्लीमेंट लेने, मेडिसिनल कैनबिस लेना है जो दवाई के रूप में हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। डोंट टेक कैनबिस विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना एक्सरसाइज के आप अपने बॉडी को नहीं हिला पाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू डू एक्सरसाइज। आप रेगुलर फिजिकल थेरेपी करते रहिए जितना हो। और इसमें भी ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा भी नहीं करना है जिससे हमारा मसल लॉस बढ़ जाए, लेकिन हमें रीजनेबल मात्रा में एक्सरसाइज जारी रखना है। स्पीच और स्पोलन थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्पीच खराब हो रही है तो आपको स्पीच थेरेपी करना है। अगर आपका सोलंग निकलना खराब हो रहा है तो आपको सोलंग पे फोकस करना है, सोलंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है। और फाइनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो एड ऑन थेरेपी होते हैं उस पे फोकस है। एस्केप दबाओ, ऊपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट और लेफ्ट, हाँ तो है ना। हाँ। तो इससे करके देखना। नमस्ते सभी को। आगे हमारे लाफिंग बुद्धा सर, वेलकम सर। नमस्ते, Telengai भाई, नमस्ते।
नमस्ते मंजुनाथ जी, कैसे हो आप? मैं मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे डबल बढ़िया हूँ। अब जाकर एनर्जी लेकर आ गया। हमको भी थोड़ा एनर्जी दे दो। अरे सर, अभी आपको रात को भेजता हूँ, मेरे बॉडी में से एनर्जी निकालता हूँ, 4 बोतल एनर्जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मैं आप सबको बता दूं, एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, और उसके बाद आप सभी का मैं क्वेश्चन कर लूंगा। तो आप अपने सवालों का पिटारा भर के रखिए और बाद में मुझे सवाल पे सवाल पूछते रहिए। अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। ये बीमारी में वीडियो ऑफ रखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको एक खुशी होगी। आप समझ लो कि आप है ना, वीडियो ऑन करके आप यूट्यूब चैनल पे फेमस होने आ गए हो। धन्यवाद। तो मैं आपको पहले बताऊं कि मैंने क्यों चुना, व्हाई डिड आई सिलेक्ट आयुर्वेदा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। तो मैं आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब पे आयुर्वेदा में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। डॉक्टर आशीष पटेल और स्मिता जैन, उनका वीडियो है। तो मैंने वीडियो देखा था, और मैं ये मानता हूँ हमारे आयुर्वेद की शक्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन आयुर्वेद को अंडर वैल्यू किया हुआ है। पूरे विश्व में आयुर्वेद को अंडर वैल्यू है। उसके अलावा आपको पता ही है कि एलोपैथी वाले आयुर्वेद को मानते नहीं है। हमारे सामने भी है, पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आ गए हमारे दूसरे धुरंधर जी भी आ गए, देवेंद्र जी, वेलकम सर। नमस्ते नमस्ते। आपको फोटो दिखा दिया था सबको। हम्म, हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि वो मैंने वीडियो देखा, आयुर्वेद का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था इंडिया में बहुत साल पहले। डॉक्टर आशीष पटेल, उनका वीडियो है, आप सब ओपन करके देख सकते हैं। वो वीडियो में उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ हद तक आयुर्वेद पंचकर्मा दवाइयों के ट्रीटमेंट के बाद बीमारी स्लो हुई थी, और ये सभी प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया था। तो आप सबको वीडियो देखे हैं। मैंने 3-4 बार वो वीडियो देखा हुआ है। उसके बाद मैं जनवरी या फरवरी 2021 में मेरे फादर के साथ मैं हरिद्वार गया था। तभी कोविड चल रहा था, तो तभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी मैं जब हरिद्वार गया तो फेज 1 वेलनेस, पतंजलि वेलनेस फेज 1 में रुका था। और प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने बताया कि आपको पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा। मतलब 10 दिन के बाद आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट होगा। भाई मैं, उसके अलावा उन्होंने बताया मेरे फादर को, जो 70 साल के थे, अभी हैं, तो उनको खाना खाने बाहर तक जाना पड़ेगा। मैंने देखा इतनी सारी तकलीफें हैं यहाँ पे, वाई शुड माई फादर सफर। तो हमने एक दिन राह देखा और बाद में डिसीजन लिया कि हम वापस आ जाएंगे, और बाद में आराम से जब कोविड बंद हो जाए तब हम जाएंगे।
बाद में कोई मौका नहीं मिला। मेरे फादर की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे साथ आ सके। अभी आपको बताऊंगा कि याचना मैडम, याचना मोदी मैडम और अपना ये प्रमोद जी, वो भी गए थे हरिद्वार पतंजलि में ट्रीटमेंट लेने। तो उनका फीडबैक लिया मैंने, और भी पेशेंट का फीडबैक लिया। सबसे बड़ा फीडबैक मैं आपको सबको बता दूं, पवन सिंह जी है, पवन सिंह जी है जो राजस्थान से है। पवन सिंह जी का वीडियो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और उनका वीडियो देख के मैंने ठान लिया कि अब तो मैं पतंजलि जाऊंगा, अब तो मैं खुद को ठीक करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने योग नाम में बुकिंग किया। बुकिंग इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जून मई जून जुलाई में बुकिंग आसानी से नहीं मिलता है। मैंने बुकिंग किया, 1 महीने के बाद मुझे बुकिंग मिला। उन्होंने बोला आपको 20% एडवांस पे करना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, उन्होंने बोला, मैंने सिर्फ 5,000 रुपया बुकिंग करके मेरा बुक मेरा रूम बुक कर लिया। अभी आपको बता दूं, वहां पे जाने के बाद ये इतना फायदा हुआ है, मैं उन सब चीजों के बारे में बताऊं। वहां पे क्या क्या ट्रीटमेंट मैंने लिया आपको बताऊं। वहां पे जाने के बाद पहले हमें रूम का फुल पेमेंट करना होता है। उसके बाद ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर हमें दवाइयाँ ट्रीटमेंट सब सजेस्ट करेंगे, और 7 डेज का, अब पहले 3 दिन का ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे। सॉरी, 3 या 4 दिन का ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं। उसके बाद पेमेंट कर दिया हमने, रूम का फुल पेमेंट, और उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। योगराम में सब कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप चल नहीं पाते हो, अगर आपको व्हीलचेयर पे लेना है, तो वहां पे कैटेगर मिलते हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 500 रुपीज लेते हैं। और मैं तो मेरे साथ मेरे खुद का मेरा कैटेगर लेके गया। अभी आ गई ट्रीटमेंट की बात। मैं आपको बताऊं, मेरा शेड्यूल है, मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3:30-4 बजे उठ के वो नस्य क्रिया करते हैं, मतलब एक नोस्ट्रिल से पानी डाल के दूसरे नोस्ट्रिल से निकालना। उसके बाद एक रबर का ट्यूब नाक में डाल के मुंह से निकालते हैं, तो अपना नाक पूरा क्लीन होता है। उसके बाद एनिमा करवाते हैं। ये हो गया मॉर्निंग। उसके बाद हम योगा योगा भवन योगा हॉल में जाते हैं, और वहां पे योगा भवन योगा हॉल में बाबा रामदेव बहुत बार होते हैं, या बाद में क्या अनुयायी भी होते हैं, हमें 2 घंटा योगा करवाते हैं। सबसे बहुत बढ़िया बात है योगा में हर एक बंदा आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आप कोई भी सवाल किसी को भी पूछो तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो लोग आपको ऐसा भी गाइड करेंगे, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, इसके अलावा आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, सभी चीजों के बारे में पता। हाँ, योगा होने के बाद
हमें मेरे हमारे पेट पे वहां पे ही पेट पे मिट्टी पट्टी लगाते हैं और आंखों पे एक पट्टी लगाते हैं जिससे आंखों में कूलिंग इफेक्ट होता है। ये हो गया अराउंड 7:30 बजे तक ये हो जाता है। अराउंड 8 बजे, पौने 8 बजे मैं कैंटीन जाता हूँ और हमारा ब्रेकफास्ट होता है। सबको बता दो, वहाँ का खाना आपको पहले 2 दिन या 3 दिन पसंद नहीं आएगा। मुझे भी पहले एक आध दिन पसंद नहीं आया, पर मैं मन बना के चला था कि जो भी मैं खाऊंगा मेरे सेहत के लिए विल बी हेल्पफुल फॉर माय बॉडी। तो कैंटीन खत्म होने के बाद सबसे पहले 8:30 बजे मुझे फिजियोथेरेपी करवाया। मैं आई डिड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। उसमें मैंने आपको फोटो भी शेयर किया था। मुझे वो वेलवेट, पहले हाथों पैरों का एक्सरसाइज, उसके बाद मुझे मतलब वेलवेट से सपोर्ट बांध के पूरा टेबल को वर्टिकल करते हैं। ऑटोमेटिक टेबल तो वर्टिकल होने के बाद मैं खड़ा हो पाता हूँ। आप सबने मेरा फोटो देखा हुआ। फिजियोथेरेपी होने के बाद मेरी ना सर कोई जूम पे मीटिंग चल रही है, केवल सुन रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा। मैंने बहुत ही स्लो कर रखी है आवाज। मैं आपको मुझे पता है, आज तक मैंने हेलो हेलो जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। तो फिजियोथेरेपी खत्म होने के बाद मैं तुरंत उसके बाजू में ओजोन थेरेपी मैं करवाता था। बाय द वे आप सबको बता दूं, ओजोन थेरेपी का 150 रुपया अलग लगता है पर ट्रीटमेंट, तो वो ध्यान में रखना। ओजोन थेरेपी का 150 रुपया, 150 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है। पर मेरे हिसाब से ओजोन थेरेपी आपके लिए बेनिफिशियल मेरे लिए तो बेनिफिशियल था। इवन दे गिव मी रेक्टल ओजोन, मतलब रेक्टल से ओजोन देते थे। मतलब ओजोन में भी जो पहले अपना डॉक्टर साहब का स्टेथोस्कोप मेरे कान पे लगाया, वो 3 मिनट वो दिया ओजोन। बाद में मैंने नाक में एक पाइप लगाया, तो उसे ओजोन डायरेक्ट मुझे दिया। और तीसरा रेक्टल ओजोन वो हो गया। उसके बाद मैं बाजू में नेचुरोपैथी सेंटर में गया। डॉक्टर आपको जो जो ट्रीटमेंट देंगे वहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर में हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस हमारे मेरी स्पाइन पे हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस टॉवल लगाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म टॉवल लगा देंगे, उसके बाद कोल्ड टॉवल लगा देंगे। ऐसा 3 बार में 3 टाइम्स करते हैं। उसके बाद वहाँ मेरा आधा घंटे बाद अपना बॉडी मसाज हुआ, हाफ बॉडी मसाज। उसके बाद मुझे इंफ्रारेड लाइट से ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद मेरे दोनों पैरों में रेड वाली पट्टी बांध देते हैं, व्हाइट पट्टी उसके ऊपर रेड पट्टी। उसके बाद मसाज होने के बाद मुझे स्टीम देते थे, लोकल स्टीम। मेरे गले पे स्टीम दिया, मेरे स्पाइन पे स्टीम दिया।
होने के बाद वहां पे आप मड बाथ भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको पीडानिल पीडानिल का लेप आपके बॉडी पे लगाना है, कौन करना। हाँ, लेकिन अगर आप व्हीलचेयर पे हो तो आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक ही दिन लिया, उसके बाद मैं नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ डिफिकल्टी हो जाती है। मेरे कैटेकर मेरे साथ 2 बंदे थे, उनको डिफिकल्टी हो जाती। पर आपको मैं बता दूं, बस स्पेसिफिकली विजय सावंत जी को ये आपको पीडानिल लेप लगवाना है विजय जी, और उससे आपका पेन कम हो सकता है। पीडानिल लेप मतलब पीडानिल का स्प्रे आता है। अब थोड़ी मिट्टी लेके उसमें डुबा के आप उसमें आपके पीछे लगा के ट्राई कीजिए। अभी उसके बाद टाइम बचा था तो मैं एक्यूपंक्चर करवाया, तो आई थिंक 8:30 से 9:30 तक फिजियोथेरेपी, 9:30 से 10 बजे तक ओजोन थेरेपी, 10 बजे से 11 बजे तक नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में 4 बार ट्रीटमेंट थे। बाद में उसके बाद एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर हो जाता है कंप्लीट 12:30 बजे। 12:30 बजे अगेन हमें कैंटीन जाना होता है। कैंटीन जाके हमारा लंच रेडी होता है। लंच करने के बाद हम अपने और सर मैं कुटिया में जा मेरे को सकते हैं, थोड़ी सी चाहिए, अपने रूम 15-20 मिनट अपने रूम। नहीं, उसके बाद फिर मैं कौन डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? मैं सभी को म्यूट करना हो जिससे और भी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो मैं बताया आपको कि 12:30 बजे लंच, 1 बजे के आसपास हम अपने रूम में जा सकते हैं आराम करने के लिए। फिर वापस सेकंड साइकिल, दिन का सेकंड साइकिल 2:30 बजे शुरू होता है। सेकंड साइकिल में भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर ने लिख के दिया। तो जो 2:30 बजे मैं नेचुरोपैथी सेंटर पहुंच गया। 2:30 आई थिंक 3:30 4, क्योंकि वहां पे वेटिंग होता है, इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रख के वेट करना होगा। 2:30 3 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा नेचुरोपैथी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं योगशाला में गया। वहां पे अगर हवन चालू होता है तो आप हवन कर सकते हैं। 9 नंबर कुटिया योगराम में, योगशाला में 9 नंबर कुटिया में मंडी के लिए हवन होता है। वो ना हो तो योगशाला के अंदर ही एक्यूप्रेशर वाले बैठे हो, अब अपना एक्यूप्रेशर वहां पे करवा सकते। हाँ, उसके बाद अगर डॉक्टर ने आपको पंचकर्मा लिखा है तो आपको 4 बजे हो सके तो आपको पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए जाना है। मतलब ऐसे मैंने अपना डे प्लान किया था। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट में आपको मतलब नॉर्मली आपको लेडीज का अलग होता है पूरा, जेंट्स का अलग। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट में आपको मुझे मुझे स्नेह धारा ट्रीटमेंट दिया था। स्नेह धारा तो एक तेल होते हैं, गरम गरम तेल मेरे बॉडी पे, पूरे बॉडी पे डालते हैं, पहले सीधा करके बाद में उल्टा करें। आपसे जितना वो आपके जितना ऑयल, गरम ऑयल आप
कंट्रोल कर सको उतना आपको करवाना है। उसके बाद एनिमा करते हैं, पंचकर्मा के बाद एनिमा। तो ये फिलहाल मेरा शेड्यूल था। उसके बाद अराउंड 7:15 7:30 बजे वापस कैंटीन जाओ और आप रात्रि भोजन आपका करो। ये हो गया डे का शेड्यूल। आप उसके बाद योगा भवन, योगा हॉल में भी जा सकते हो। वहाँ पे भी आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको योगा स्पेसिफिक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में, आपको योगा के बारे में आप बताएंगे। तो ये मेरा शेड्यूल हो गया। अभी आते मुझे अप्रोक्सीमेटली खर्चा कितना था। मैंने बुकिंग किया तब मेरा अलग अलग रूम होते हैं। मैंने निसर्ग रूम लिया था, क्योंकि निसर्ग रूम में वहाँ पे एसी भी था और वहाँ पे डबल बेड था, वहाँ पे एक कैबिनेट था, वो लोग 2 छतरी देते हैं। तब पूरा मतलब रीजनेबल स्मॉल रूम है, तो बहुत कंफर्टेबल था, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे मुझे 42,600 हुआ 2 बंदों का ट्रीटमेंट, वो से 2 पीपल ट्रीटमेंट फॉर 7 days। पर आप देखने को जाओ तो एक बंदे का पर डे का ट्रीटमेंट रहने खाने के साथ 3,000 रुपीज लगता। 3,000 पहले तो बहुत सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा है। पर लुकिंग एट द ट्रीटमेंट देखने के बाद मुझे लग रहा है ये एक ही जगह पे इतने सारे ट्रीटमेंट, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। भले महंगा लगता है लेकिन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी। इसमें एक्स्ट्रा आपको खर्चा हो यही लगेगा, मेडिसिन का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। मैंने आपको जैसे बताया ओजोन का पर ट्रीटमेंट 150 रुपया लगेगा। उसके अलावा अगर कोई आप एक्स्ट्रा करवा दें, जैसे हाइड्रोकोलोन थेरेपी जो मुझे डॉक्टर ने मना किया है, और काफी एनिमा होता है, वो सबका एक्स्ट्रा लगता है। तो वो मिनिमम है, ज्यादा कोई खर्चेदार नहीं हो। मैं बाय द वे अभी मैं आपको मेरा बताऊं, मैं मुंबई से डायरेक्ट रूम की उतरा। मेरा ट्रेन था ऑलमोस्ट 33 to 34 आवर्स में ट्रेन में बैठा था। ट्रेन में साइड डोर बर्थ था मेरा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई हैड टू कंट्रोल माय बाउल मूवमेंट, तो मैंने कंट्रोल करके रखा। लेकिन आप सबको बता दूं, रिक्वेस्ट है, आप रुड़की से योगना मत जाइए, रास्ता बहुत खराब है। ये तो मैंने हिम्मत करके वो रास्ता पार किया। पर आपको जाना है तो आप हरिद्वार से योगनाम जा सकते हैं, और दैट रोड इज लिटिल बेटर देन रुड़की है। बाद में मेरा ट्रीटमेंट 3 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस 4 दिन के बाद डॉक्टर ने और 3 दिन का ट्रीटमेंट बढ़ाया और मुझे पूरा प्लान दिया। और 7 डे में मैं सब समझ गया कैसे कैसा ट्रीटमेंट क्या क्या कैसे होता है। अभी मैं मुंबई आ गया हूँ। अगर हम अपना अटेंडेंट या कैटेगर लेके जाते हैं, आपका अटेंडेंट का पर डे का खर्चा 1,500 रुपया होता है। उसको आपके रूम में ही एक्स्ट्रा बेड मैट्रेस मिल जाता है, और आपका उनका रहना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में हो गया।
अभी मैं आपको फाइनली बताऊं मुझे क्या क्या फायदे हुए। मैं तो पहले ठान के चला था कि भाई मुझे तो कैसे भी करके अपने आप को ठीक करना। तो अगर आप जाना चाहते हो तो पहले आपको मन को पॉजिटिव रखना है कि कुछ भी हो जाए वहां पे अपने बॉडी को हील करके आएंगे। किसी को 2% होता है, किसी को 4%, किसी को 5%। जैसे प्रमोद जी ने बताया उनको 5% बेनिफिट हुआ। मैं इतना बोल सकता हूँ मुझे 5 से लेके 10% बेनिफिट हुआ। अभी वो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको बताओ। पहले मैं सिर्फ 2 कदम 1 या 2 कदम चल पाता। आपको बता दूं मैं 22 से 24 कदम चल पाता हूँ विद सपोर्ट। आई एम एबल टू वॉक अराउंड 22 to 24 स्टेप्स विद सपोर्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक बता रहा था कि मेरा 95% वेस्कुलेशन और ट्विचिंग बंद हो गया। आपको बताओ योगनाम जाने के बाद मेरा 100% वेस्कुलेशन और ट्विचिंग बंद हो गया। इतने 7-8 दिन में मुझे एक भी बार वेस्कुलेशन और ट्विचिंग नहीं हुई। अभी तीसरा एक बेनिफिट बताओ, मेरे हाथों की उंगलियों में थोड़ा मूवमेंट बढ़ा है। I have had increased movement in my fingers. ज्यादा नहीं पर थोड़ा। और सबसे बढ़िया चीज ये हुई मेरा पूरा गट क्लीन हो गया। My gut has been improved a lot. तो ये सब फायदे मुझे दिखे। All these benefits I have seen while taking treatment at Yogana. तो अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करना में से किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। यस सर। यस 1 सेकंड सर, मैं आपको पहले स्पॉटलाइट तो करूँ, लोगों को दिखना चाहिए। हाँ बोलिए मंजुनाथ जी। और बिफोर आई गो एड सॉरी, मैं आपको बता दूं मेरी स्पीच में भी थोड़ा बेटर हुआ है। मेरा स्पीच है। बोलिए सर। हाँ, ये योगा ट्रीटमेंट जैसे मैं भी बेंगलोर में एक institute है, उसका नाम है वीर। मैं योगा मंजुनाथ जी, मंजुनाथ जी आप थोड़ा आराम से बोलिए क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक होना है। तो स्पीक स्लोली सर, स्लोली। रुक रुक के। मिनट सर, मंजुनाथ जी 1 मिनट बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी सर। feel there मैं बोला मैं मीटिंग चालू है। ओके Wawenda ka, padalak dagan.
अरे अरे ऐश्वर्या जी, म्यूट कीजिए, आप बीच में मत बोलिए। हाँ हाँ। अंजना जी, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। आप चैट पे लिखे पाएंगे? चैट पे तो आप चैट पे लिखिए, तब तक आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। सॉरी सर, आई थिंक थोड़ा कुछ नेट प्रॉब्लम। डोंट वरी, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। ओके, अभी किसी और को अनम्यूट करना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या एक एक के बाद एक आप अनम्यूट। हाँ, जिनको सवाल पूछना है आप अपना सवाल पूछ सकते हो अनम्यूट करके। आप सभी का माइक म्यूट है, आप अनम्यूट। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर, यस सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। एक मिनट सुशील जी, एक मिनट। देवेंद्र जी पूछ रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपेंडिचर 42,600 प्लस मेरा कैटेकर का 7 डेज का पर डे 1,500 रुपया। उसके अलावा दवाइयाँ अलग से लेनी है, 7,000 रुपीज का डॉक्टर ने मुझे बोला था दवाइयाँ, प्लस ओजोन। मैंने मेरा इतना खर्चा हुआ, आने जाने का, ट्रेन का टिकट। बाद में आपको बताइए, मैं दिल्ली रुका था तो दिल्ली का अलग से खर्चा हो, होटल का खर्चा हो। हाँ, उसके अलावा हमारे रूटीज हैं, योगनाम ऑटो रिक्शा, और योगनाम से हरिद्वार स्टेशन ऑटो रिक्शा, ये इतना खर्चा हुआ। ये हो गया। हाँ, अभी सुशील जी आप बताएं। मैं ये कह रहा था, आपने वो डाला था ना कि आपने ओजोन थेरेपी उन्होंने दी थी, वो क्या थी? ओजोन थेरेपी मैंने बताया। ओजोन एक अपना O3 बोलते हैं, ओजोन को O3। तो ओजोन थेरेपी हमारे, उसका ओजोन थेरेपी का अलग से 150 रुपया पर ट्रीटमेंट खर्चा ले। एक चीज ये पूछ रही थी कि आपका थ्रू आउट बॉम्बे से लेके वहां तक और वहां से वापस तक ऑक्सीजन लेवल ठीक रहा, ड्रॉप तो नहीं हुआ? हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं जब डिस्चार्ज लिया तब मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 था, 100। देवेंद्र वेरी जी, मेरा 100 था। वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। तो आपने जो बोला कि और आपके मैं चलने में इम्प्रूवमेंट आया है, तो आपको अभी भी घर आके भी यहाँ पर लग रहा है ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क लगा आपको? अरे चल रहे हैं अभी आप? सर, अरे सर, घर पे आके मैंने तो घर वालों के सामने फैशन शो किया। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। पापा ने इतना नहीं, खर्चा आपकी किया आपकी तो। स्पीच में तो फर्क है, स्पीच में तो फर्क नजर आ रहा है मुझे, बहुत फर्क है, बहुत क्लियर है, आपकी बहुत क्लैरिटी आ गई, और आपके और टचवुड एक फेस बात पे है भी ना, फर्क है। इतना कंटिन्यूस कंटिन्यूस मैं ज्यादा बोल पा रहा हूँ। हाँ, और फेस पे भी फर्क है आपके, तो है ना, ग्लो ज्यादा आ गया आपके फेस पे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं ऐसे में मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ मेरे लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओजोन में क्या वो ऑक्सीजन ही दिया होगा ना उन्होंने, ऑक्सीजन के थ्रू जैसे मास्क लगा के दिया हुआ था आपको, टाइट हाँ लगाया हुआ था। हाँ, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे कान में स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तब अच्छा से, ओजोन हमारे कान में जाता है। उसके बाद हमारे नाक में वो नली लगाते हैं जिससे हम ओजोन ब्रीथ करते हैं।
और उसके बाद ओजोन हमारे रेक्टल में देते हैं। आपको पता है ना, रेक्टल में ओजोन डालते वो। उसका क्या बेनिफिट था आपको मिला? ब्रीथिंग में इम्प्रूवमेंट आई? मैंने बताया ना सर, मैं 20 से 24 कदम चल पा रहा हूँ। मेरा तभी मेरा ब्लड और ब्रीथिंग 100% बंद हो गया। बाद में वापस शुरू हुआ है, लेकिन तब बंद हो गया। बाद में मैं ना, ये मेरा ब्रीदिंग अच्छा हुआ, माय स्पीच हैज इम्प्रूव। मेरे हाथों की उंगलियों में थोड़ी ताकत बढ़ी है। मैं जैसे यहाँ पे अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कोई तो चीज दबा सकता हूँ। तो उन्होंने आपको कुछ थेरेपीज बताई है जो आपने यहाँ आके कंटिन्यू रखनी है, कर रहे हैं आप? हाँ, और मेडिसिन भी दी है, वो ले रहे हैं आप? मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लगा आपको? नहीं वो नहीं लगा, बंद नहीं किया, निकाल दिया। हाँ, ऐसा ऐसा है। हाँ सर, मेडिसिन का साइड इफेक्ट ऐसा कोई बड़ा होता नहीं। मैं लेता हूँ, और मेडिसिन मैंने मेरे घर से लेके गया था, वही यूज किया। बाद में अभी मैं कल या परसों यहाँ पे मुंबई में पतंजलि मेगा स्टोर से दूसरी सब मेडिसिन मंगा लूँ, मंगाओ। कि हमारे पास सामान बहुत था इसके अंदर। मैं सोचा कि व्हाई शुड आई कैरी ऑल द मेडिसिन ऑल द वे टू मुंबई। राइट। सप्लीमेंट तो वो नहीं देते, सप्लीमेंट्स आप अपने वही ले रहे होंगे। नहीं, वही सब बताते हैं ना आपको, मोरिंगा, बाद में अपना ओमेगा, बाद में न्यूरोग्रेड, इम्यूनोग्रेड, वही सब। हाँ, प्रोबायोटिक्स, हाँ। अश्वचीना, तो डॉक्टर आपको पूरा गाइड करेंगे। आप अगर जा रहे हो तो आपको डॉक्टर बार बार पूछेंगे आपको और कोई प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम, आप सभी चीज बता देंगे। जो डाइट उन्होंने वहां आपको दिया, आप वही फॉलो कर रहे हैं यहाँ भी, या कुछ चेंज किया आप? अरे सर, 2-3 दिन तो आराम करने दो। वहाँ अच्छा। का डाइट तो वहाँ का डाइट तो मतलब मतलब अब आप अभी कोई रेगुलर रूटीन वाला खाना खा रहे हो घर में? थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खाना है, थोड़ा कंट्रोल खाना खा रहा हूँ, लेकिन अभी कल या परसों से वापस वही डाइट पे शुरू कर दूँ। वही डाइट वहाँ शुरू पे कर? है ना, आपको बहुत सारे काढ़े देते हैं। काढ़े काढ़े, देते हैं? तो जो रोटी वो दे रहे थे काढ़े वो बाजरे की दे रहे थे, कौन सी दे रहे थे आप? अरे सर, आप मेरा देखेंगे, मैंने जानबूझ के फोटो नहीं निकाला, आप लोग डर जाएंगे। तो मेरा फूड रहता है, वो अच्छा। लोग है ना, पूरा एक बड़ी थाली भर के फ्रूट दे दिया, साइड में ड्राई फ्रूट दे दिया, वो मेरा लंच हो गया। अच्छा। और वो लोग सूप देते हैं, इवनिंग में मुझे सूप दिया था, और एक आध कोई सब्जी, लेकिन उसमें कोई मसाला नहीं। कोई मसाला नहीं? हम्म आपको है ना, एक बात बता दूं, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो ये आपको हाँ, मेंटली प्रिपेयर होके गए थे आप। वो ठीक ठीक। वो सात्विक फूड, सात्विक फूड, सात्विक फूड। हाँ, मंजुनाथ जी बोल रहे हैं, वो प्योर सात्विक सात्विक फूड है। हाँ, गुड है। और जिलेबी और नो जलेबी, मतलब आप सबको बता दूं, अगर आपको जाना है तो पहले अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। ओके, मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे जिगर भाई का मैसेज है। जय श्री कृष्ण जिगर भाई।
हो सके तो आप अनम्यूट कर सकते हो। ये तो आपका क्वेश्चन है, पतंजलि मेडिसिन से कोई को गैस और उपका जय श्री होता है कृष्णा। क्या? हाँ बोलो जिगर भाई। सर आप वहाँ गए थे तो वहाँ पे जो ये पतंजलि की दवा है न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड ये सबसे मतलब उपका या गैस जैसा होता है क्या? क्योंकि मैंने चालू किया था। अगर आपको हो रहा है उसका मतलब आपको है ना बॉडी में हीलिंग होने को टाइम लगेगा। मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वो लोग है ना वो एक पाउडर भी देते हैं कैंटीन में। आपको अगर गैस हुआ तो आप दाल में वो पाउडर डाल दो। वो गैस गैस नहीं होने के लिए पाउडर, मतलब ऑल दिस ऑल हर्बल एंड आयुर्वेदिक। मुझे तो ऐसा कोई गैस और उपका नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, मैं गोलियां swallow नहीं कर पाता। मैं गोलियां चबा चबा के खाता हूँ। वो एक ही प्रॉब्लम है मुझे, मैं गोलियां swallow नहीं कर पाता। लेकिन मैं गोलियां चबा लेता हूँ, कितनी भी कड़वी गोलियों में चबा लेता हूँ। ये बीमारी से ज्यादा कड़वी नहीं हो सकती। और अगर हंसी मजाक वाली बात बोलूं जिगर भाई, अगर गैस हो रहा है तो अपने सिलेंडर में थोड़ा भरवा लो। ओके, तो अभी सिलेंडर अगला है मैसेज। नहीं, पाइपलाइन है पाइपलाइन। बोलिए बोलिए जिगर भाई। मैं बोल रहा हूँ घर पे सिलेंडर नहीं है, पाइपलाइन है गैस की। तो पाइपलाइन है तो आप देश का भला कर सकते हो। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही मजाक किया है। आप दिल पे मत लेना। और अगर बुरा लगा हो तो मेरे घर पे आ जाइए, हम दोनों लड़ेंगे। तो अभी अगला मैसेज। धन्यवाद जिगर भाई, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी अगला मैसेज डॉक्टर मंजूनाथ जी कि मैं जैसे लाइक यू हैड बीन टू हरिद्वार इन 2018, in 2018 for 2 weeks. I had been to S. Vyasa University, Vivekananda Yoga Anusandhan, Arogya Dham University. They treat yoga therapy, natural and Ayurveda. They sort out cardiac, neurological obesity, diabetic patients, and separate treatment for all of them. From morning, from morning 5:30 a.m. to 8 p.m. with lunch break. All treatment you get under 1%. तो मंजुनाथ जी ये बोल रहे हैं, मेरी तरह उन्होंने 2 हफ्ते के लिए एस व्यास यूनिवर्सिटी योगा अनुसंधान सेंटर में उन्होंने 2 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट लिया था। इन और मैंगलोर वो मैंगलोर में। आपने लिखा नहीं इसके में। उन्होंने बेंगलोर में ये ट्रीटमेंट लिया। एच व्यासा यूनिवर्सिटी इज इन बेंगलोर। और जो लोग हमारे मित्र बेंगलोर के नजदीक हैं तो वहाँ पे जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
वापस मैं बता दूं, एस डैश व्यास यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा अनुसंधान आरोग्य धाम यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने योगा, थेरेपी, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद सब मिला के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट दिया। तो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट, ओबेसिटी वाले, मतलब मैं तो पतला हूँ, मंजुनाथ जी मुझे हम लोग हम लोग हम लोग न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, ओबेसिटी नहीं है, हम लोग न्यूरोलॉजिकल। सॉरी, हम लोग वी आर ऑन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, लेकिन वो लोग ओबेसिटी वाले को भी करते हैं, डायबिटिक वाले को भी करते हैं। And separate treatment is given to all the patient as per their disease. और एक ही हरिद्वार पतंजलि की तरह वहाँ पे एक ही जगह पे सभी ट्रीटमेंट मिलता है। सेम जैसे आपने पतंजलि में हुआ, सिमिलर ट्रीटमेंट इधर भी होता है। जो लोग बेंगलुरु में हैं, आप इधर जाकर ले सकते हैं, पूरा इलाज है। acupuncture, oil massage, mud massage, and then rice massage, तरह rice massage, enema, ozone therapy, सभी है इधर। मैंने पूरा लिया 2 हफ्ते in 2018। ओके, तो बहुत बढ़िया। तो सर बोल रहे हैं सभी प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। मैं वापस सभी को बोलना चाहता हूँ, तो लोग बैंगलोर तो लोग बैंगलोर के पास रहते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इंग्लिश में भी बोलता हूँ, whoever lives in Bangalore or near Bangalore, try the S. Vyasa University Yoga, Ayurveda, Naturopathy treatment and the details मंजुनाथ जी ने हमें पूरा डिटेल दी है, तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। I'll tell every warrior, please do this treatment. It is only thing upfront. आपको ध्यान है, भजन है, प्रेयर है, योगा है, प्राणायाम है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सभी मिल जाते हैं। किधर भी नहीं जाना। एलोपैथी में इतना नहीं है, मगर ये जो यूनिवर्सिटी में पूरा मिल जाता है। तो I strongly recommend everybody to go and take the treatment. माने मीटिंग પછી વાર છે અડધી કલાક થશે ભાઈ माने मीटिंग હા કરું Okay. Thank you, doctor. Very true. It is धन्यवाद मन। very good. It is पूरा इलाज होता है, पूरा इलाज, holistic approach. धन्यवाद मंजुनाथ जी, आप एक मेरा काम कीजिएगा, आप है ना वो वहाँ का ट्रीटमेंट का कॉस्ट जान के मुझे अभी का कॉस्ट मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिए। अभी थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया है, मैं पूछना पड़ेगा। मैं पूरा मोबाइल नंबर उसका पूरा मैं भेज देंगे, वो लोग फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। ऐसे मैं और 40 साल जीने वाला हूँ, आप अगले 40 साल में कभी भी मुझे बता दो। ओके ओके, अभी स्नेहल मैम नमस्ते, आपका मैसेज आ रही है, स्टिल वर्किंग एट होम आल्सो। जैसे मैंने बताया, मैंने कल ही मेरे घर पे फैशन शो करके दिखाया, मेरे कैडेकर मुझे पकड़ा और मैं 22 से 24 कदम मैं चल पाया। मैंने कैडेकर को बोला, अगर मैं 24 कदम चलता हूँ तो तुझे मुझे से 20 बोलना है।
तो अगर क्योंकि मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में न जाऊं, if I'm walking 24 steps, you can only tell me 20 steps. तो मैं आपको, हाँ, आपका जवाब यस है। हाँ, मैं अपने घर पे चल पाया। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद सर। अभी अशोकन सर का क्वेश्चन है, या तो अशोकन सर अनम्यूट कर सकते हैं या मैं पढ़ता। ओजोन ब्रीदिंग, इज इट सेफ? Is it safe? See, in our ALS files, they mention about ozone rectal, that is insufflation, major orthohemotherapy, that is taking out blood, putting ozone in and putting it back. Then ear ozone is also there. But ozone breathing, it's not mentioned anywhere. And they say it is dangerous because it is a, what is that, aerols or whatever, you have inside the lungs. They get damaged with the oxidation. Okay, so let me answer your question. आपके सामने हूँ, आई विल टेकन अराउंड 6 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया। आपको और एक बात बता दो, ओजोन डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उनको तिल के तेल में, उनका एक टेस्ट ट्यूब था, तिल के तेल में ओजोन जाता है, बाद में वो तिल, मतलब वो बाद में तिल के तेल में आई थिंक फिल्टर होके हमारे बॉडी में जाता है। तो मैं तो बहुत क्वेश्चन करता था उनको। बहुत बढ़िया बात है कि सब लोग सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह जवाब दें। मैंने 6 दिन ब्रीदिंग किया ओजोन। 6 दिन के बाद आपके सामने आखिरी दिन डॉक्टर ने मेरा ऑक्सीमीटर पे चेक किया। डॉक्टर ने बताया मेरा ऑक्सीमीटर पे SpO2 लेवल 100 पहुंच गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मे बी आई थिंक you are right in your way. Ozone may affect people in breathing and in your lungs, पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ओजोन का कोई 2 फोटो है, ओजोन के बेनिफिट मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूँ। You can go through the data. मैं अपने ग्रुप के लिए अपने जितना हो सके उतना मैंने मीडिया फोटो और वीडियो बना के रखा। थोड़ा अगले हफ्ते मैं उसका पूरा ऑर्गेनाइज करके शेयर करूँ। रेक्टल ओजोन वो डालते थे 6 दिन। ओजोन रेक्टल डालने के बाद मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर बड़ा कोई प्रेशर नहीं हुआ। बोलते हैं इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब वो एक प्लास्टिक एक बैग होती है मेडिकल, उसमें ओजोन भर देते हैं, बाद में हमारे रेक्टल में डालते हैं। This is my experience with ozone. And I think अभी मंजुला जी थोड़ा क्लैरिफाई बताएंगे। मंजुला any treatment you name, you'll get some side effect to रहेगा. Any treatment in the world, but you should always see the advantage and disadvantage. Advantage ज्यादा है तो वो इलाज लेना पड़ेगा. So no treatment in this world is without side effect. But जब तक मैं जाता हूँ hyperbaric oxygen therapy and ozone therapy is safe, no problem. But you should give to patients who can tolerate all this. For those patients who are very ill, no, you should not give to them. बहुत बढ़िया बात बोली मंजुला जी ने कि
टोटली बेड रिडन पेशेंट को ऐसे कोई थेरेपी नहीं देना चाहिए। क्या होता है उनको पता नहीं उनके बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। और हर एक ट्रीटमेंट का दुनिया में हर एक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है। धन्यवाद मंजुनाथ जी। मुझे एक ही थेरेपी जो उन्होंने नहीं दिया, मुझे इच्छा था, वो था कोलोन हाइड्रोथेरेपी। वो कोलोन हाइड्रोथेरेपी में अराउंड 45 लीटर ऑफ वाटर अपने रेक्टल के थ्रू पास करते हैं। तो पूरा अपना 20 to 22 फुट का स्मॉल इंटेस्टाइन, आई डोंट नो द साइज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब क्लीन करता है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। और मुझे डॉक्टर ने सजेशन नहीं दी। अब आप सबको ये भी बता दूं कि मेरे को डॉक्टर ने और भी बोला था कि आप और भी 15 दिन रुक के जाएंगे। पर आपको भी पता है कि मेरा एक लिमिटेशन है। मैंने अपने लिमिटेशन के हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट। अब बोलिए देवेंद्र। वो जो एनिमा देते थे शाम को, रोज था क्या, डेली था? एनिमा दिन में 2 बार था। एक तो अर्ली मॉर्निंग में, अच्छा। जब हम षट कर्म करते हैं, एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं। उसके बाद हम अपने आंखों का क्लीनिंग करते हैं, आंखों का क्लीनिंग। उसके बाद वो रबर का ट्यूब नाक में से डाल के मुंह से निकालते हैं। और उसके बाद एनिमा करते हैं। ये 4 षट कर्म होता है। वो मॉर्निंग में हो गया। उसके बाद पंचकर्म के बाद सेकंड एनिमा भी होता है, जो दवाइयों के साथ। वो दिन में 2 बार एनिमा होता है। अच्छा, ओके। प्लेन वाटर का रहता है? मॉर्निंग में मॉर्निंग में प्लेन वाटर का होता है। अच्छा। और पंचकर्मा के बाद पहले दिन ऑयल वाला कुछ था। और दूसरे दिन से उन्होंने न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड वाली दवाई, वो उसका पानी बना गया, एनिमा किया। अच्छा। अभी अगला क्वेश्चन लेता हूँ स्नेहल मैडम का। आपको क्या लगता है कितने दिन वहां रुकने से फायदा हुआ? स्नेहल मैडम, एक बात बताओ। आपको है ना, यू शुड लिसन टू योर बॉडी। तो बॉडी विल टेल यू आपको अगर फायदा हो रहा है। तो आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप 7 दिन के बाद बंद करके घर पे आ जाएंगे। तो आपको फायदा हो रहा है और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप उसको बढ़ाएंगे। मेरा यही कहना है कि एक बंदे का एक दिन का 3,000 रुपया लगता है। और अगर आप अटेंडेंस लेके गए तो उसका एक दिन का 1500। लेकिन मिनिमम 2 बंदे का ट्रीटमेंट का कॉस्ट लेते हैं और मिनिमम 7 डेज का। बाय द वे, मैं ट्रीटमेंट किट के बारे में बताना भूल गया। ट्रीटमेंट किट 750 या 750 रुपए का अलग से लेना पड़ता है, वो मैं बताना भूल गया। पर वो 1 टाइम है, आपको एडमिशन के टाइम वो लेना है। फिर अगला असुमन सर ने बताया, आई डन 10 days एट व्यासा इन 2022 अगस्त। बहुत बढ़िया सर। उसके लिए तो आप मेरे सामने हो, अच्छी तरह बात कर पा रहा हूँ। और अच्छी तरह स्माइल भी कर पा रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करना है।
अपने हर एक ट्रीटमेंट का फायदा ज्यादा से ज्यादा आप उठा सको पे फोकस करना, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट सस्ता नहीं है और द ट्रीटमेंट नाउअडेज आर वेरी कॉस्टली। तो आपको बताऊंगा, Vyasa website has all the details. Thank you, sir. I will go through the website. और मैं डॉक्टर मंजुनाथ जी को थोड़ा परेशान करना चाहता था, इसलिए उनको एक बात बताओ, आप बोलिए सर। ये जो वहां पर जो ट्रीटमेंट दिया पर्टिकुलरली मेडिसिन के बारे में, तो वो जो वहां मेडिसिन दे रहे थे, वो यहाँ पर जो पतंजलि स्टोर्स रहते उसमें अवेलेबल है क्या? कुछ डिफरेंस है दोनों में? हाँ, पतंजलि मेगा स्टोर में अवेलेबल है मुंबई में, बट वहाँ पे जो दवाई है वो पतंजलि मेगा स्टोर में अवेलेबल है। सबकी सब? न्यूरो ग्रेड एडवांस कम है। अरे अरे एक मिनट सर, एक मिनट लगाओ के बाद। हाँ, तब मैं बता दूं, अभी उन्होंने 1,000 रुपए की एक सिंगल गोली निकाली, अच्छा, एलोपैथिक नहीं दी। कौन सी? न्यूरोग्रिड एडवांस करके कोई स्पेशल मेडिके वाली गोली निकाली, वो वो 1,000 रुपए की एक सिंगल गोली वहां पे 1,000 मिलती की है। एक? नहीं नहीं होना, नहीं होना, उतना नहीं होना, फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। इतना महंगा वाली फायदा नहीं है। 1,000 की गोली? ऑक्सी- बिना किसी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा नहीं, ऐसे से। उसके अलावा ज्यादातर दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल है सर, अच्छा, और आप है ना अभी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो पतंजलि ऑनलाइन स्टोर है, ऐसे डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते। अच्छा। बोलिए मंजुनाथ सर। में वो गुजरात है, पैसा पैसा इतना आसान है। नहीं नहीं मंजुनाथ जी बोल रहे हैं, मंजुनाथ जी बोल रहे हैं, मैं गुजराती हूँ, मैं आसानी से पैसा नहीं छोड़ता हूँ। अगला ट्रिप मंजुनाथ जी स्पॉन्सर करेंगे। अभी ग्रुप में और किसी को कोई आप क्वेरी? बेंगलोर आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ। मैं और दोनों, आप दोनों जाएंगे, इधर इधर जाएंगे दोनों। मैं स्पॉन्सर करेंगे। मंजुनाथ जी याद रखना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आई एम ओपन टू यू, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ सर, 99% मैं नवंबर में आऊंगा, आ जाओ, आ 99%। जाओ। I'll be हाँ, very happy to host you, no problem. okay, okay, sir. Maybe October I'm going to the US, and after that, maybe in November I will be coming. So don't worry, नवंबर में आपको मैं ठंड के मजा ले दूंगा, winter का।
सोना आफ्टर दिवाली, आफ्टर दिवाली। सोना बात है ना, सोना बात। सर हाँ मैं जब बोलिए देवेंद्र जी। हेलो हाँ विजय जी बोलिए। मैं जब बोलता कि नहीं एकदम थकान महसूस थी। आप है ना विजय जी, मतलब थकान आ रही है तो एनर्जी बिल्डिंग फूड खाइए। और दूसरा एक हैं? काम कीजिए, मैंने आपको बताया, आप स्पेसिफिकली आपका मेरे बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं इसमें ना पीडानिल एक स्प्रे आता है, पीडानिल स्प्रे लो, मिट्टी में उसको डालो, मिट्टी आपके पीछे लगाओ जहाँ पे आपको ज्यादा दर्द है। अरे सब आप 2-4 दिन लगाएंगे, एक हफ्ते के बाद आपको दर्द में कमी आएगी। और अकॉर्डिंग मिट्टी आपको लगाने के बाद धूप में सुखानी है, तो सूख जाए थकता उसके बाद आपको निकालना है। मैं बोलते वक्त थकता बोला, थक जाता हूँ जब मैं बोलता कि ऐसा नहीं। बोलते वक्त आप थक जाते हो तो आपको दिन भर रेगुलर चार्टिंग स्पीड तरबीज जमान की एक्सरसाइज वो सब करना है, रेगुलर करते रहना है। और कम और बोलना है, हैं? कम बोलना है। हाँ जी हाँ जी। और छाती में भर देता लगता है, छाती में जो है कि नहीं वैसा एकदम भर देता, छाती गाइड मतलब भरला, कीजिए देवेंद्र जी, गाइड कीजिए। छाती भरला, अब बोलिए विजय जी बोलिए। छाती छाती में भरे देता लगता, छाती एकदम वो जैसा बोल रहा है छाती में हेवीनेस लगता है करके। हाँ। विजय जी आपको अगर छाती में हेवीनेस लग रहा है तो आप है ना अपना ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, और आप है ना ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। यूट्यूब पे स्क्वायर बॉक्स ब्रीदिंग होता है, अलग अलग बहुत सारे प्रकार के ब्रीदिंग होते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, आप अगर आपका हाथ चलता है या नहीं चलता है, आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए। प्रमोद जी ने बताया था, मैं तो रेगुलर प्राणायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम से मेरा ब्रीदिंग बच और भी बेटर हो रहा है। निखिल आया ऑक्सीजन था लेवल, मुझे मिलने दिल्ली में, प्राणायाम बहुत ऑक्सीजन फायदेमंद है। मैं तो सिर्फ पेशेंट को नहीं, अपने घर वालों को भी बोलिए वो प्राणायाम करें। आप एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो सकते हो, एक दूसरे को देख के आप प्राणायाम पहचान कर सकते हो। जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे आप जिंदगी आपकी लाइफ और भी बेटर होगी। है ना, Yeah. ये ऑक्सीजन लेवल। इतना मैं बोल सकता हूँ। अभी आपको लास्ट में बताऊं। हाँ बोलिए मंजुनाथ जी, आप कुछ बोलना है। वो प्राणायाम वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूरा लंग खुल जाता है, पूरा लंग खुल गया तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चले जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो तो हीलिंग हीलिंग बेहतर हो जाता है। प्राणायाम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यस, जब आप प्राणायाम करते हो आपके लंग में ऑक्सीजन का CO2 बहुत ज्यादा निकलता है, और आपके लंग में ऑक्सीजन ज्यादा एंटर करता है। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग में जाएगा, लंग्स के नीचे एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करता है। और जितना ज्यादा तीसरा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा। और प्राणायाम कीजिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कीजिए। बताइए देवेंद्र जी। तो उसने वो जो रेस्पिरेशन के जो एक्सरसाइज है और प्राणायाम वो अगर अगर डेली बेसिस पे किए
और वैसा लगता भी होगा टायर्डनेस, लेकिन आप अगर करते रहे तो उसमें सुधारना होती है। ये मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 2021 तक मुझे डिस्टर्ब था सांस लेने में, लेकिन वो धीरे 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 ऐसा एक साल में सब कम हो गया और क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, शेयर करेंगे इसके लिए। मैं वो सभी को बोलता हूँ आप प्राणायाम रेगुलर कीजिए। आप है ना प्राणायाम को अपनी आदत बना लीजिए। एक बार आपकी आदत बन जाएगी, उसके बाद आप देखो आप बहुत बढ़िया अच्छी तरह आप श्वास ले पाएंगे। आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। धन्यवाद देवेंद्र जी। अच्छा, अभी एक लास्ट कंपैरिजन आप सबको बता दूं, कान में लगे। आप सबको और एक बात बता दूं, ये देखो मैं ये आप सब देख सकते हो। मैंने मुंबई में इस सभी ट्रीटमेंट का खर्चा कम बैल में ये सभी ट्रीटमेंट में अलग अलग मुंबई में लेने को जाऊँ तो डियर लेडी में कोई ट्रीटमेंट का अप्रोक्सीमेट पर डे का खर्चा 10,000 होता है डियर वन मुंबई सिटी में। अब समझ लो मेरे हिसाब से वहाँ पे रिजनेबल है। बैंगलोर में तो ऐसे समय जा सकते लाइट करो। तो आप कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको फायदा हो तो वो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेरी हो तो अपन म्यूट करके बोल सकते हो। हाँ बोलिए साहब, ये मंजूर very, very important. You should know all of you should keep your body well hydrated. कितना उतना पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सेल अंदर है वो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, अपने आप मर जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन होना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। पानी नहीं तो कुछ जूस, बटर मिल्क, कुछ भी हो वो उसको अच्छा मुझको ये बात I understood after this ailment. पहले इतना पानी नहीं पीते थे, ये एलिमेंट आने के बाद में पानी इतना ज्यादा पी रहा हूँ। मैं रोज I'm alert every day, 24 hours I'm alert now. तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, बॉडी हाइड्रेशन में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। आपने देखा मैंने अभी पानी पिया है। I thank जरूर God. नाम नो 3 liters of पानी every day, apart from juice, apart from buttermilk, 3 liters पानी, very very important. मंजुनाथ जी आप सबको बता रहे हैं, आपको है ना दिन में हाइड्रेटेड रहना है, 3 लीटर पानी मिनिमम पीना है। और जूस और बटर मिल्क के अलावा 3 लीटर पानी रेगुलर पीते हैं। अब जितना हाइड्रेटेड रहेंगे हम हमारा बॉडी अराउंड 70% वाटर Yeah.
वो पीते हमारे शरीर में वही वही डिटॉक्स हो जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं होना। इस पानी से बढ़िया कोई डिटॉक्स नहीं है। हमने नहीं हमने आपने कुछ टेस्ट किया, कुछ ज्यादा एलिमेंट नहीं तो कुछ आ गया तो सब ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो खाली पानी पानी बस, that is more than enough to detox your body. अगर आप ये अगर आप पानी पीते रहिए जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपका गट इम्प्रूव होगा, आपके गट इंटेस्टाइन में से कचरा बाहर निकलेगा। Make sure you keep yourself hydrated as much as possible. मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मंजुनाथ जी, देवेंद्र जी, अशोकन सर, नेहल मैम, संजय तिवारी जी, सैमसंग मैम या सर, ये पता नहीं है, विजय सावंत जी, प्रजा विलास कंडलकर जी, मेरा बड़ा भाई निखिल आहूजा जी, मेरा उससे भी बड़ा भाई चिराग वाला जी, सौम्या मैम, हैप्पी जोन, प्रीति मैम, जिगर भाई, प्रमोद जी, रीटा गोनी मैम, आप सबका, इसके अलावा अभी और लोग आए और चले गए, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने मेरे मीटिंग में आए, मेरे को सुना, अपना समय दिया कि आप अपने सबका खुद का हीलिंग शुरू कर दी, और मेरा आज मीटिंग में फायदा हो गया, मेरा स्पॉन्सरशिप मिल गया मंजुनाथ जी। उसके बाद मैं और मंजुनाथ जी, देवेंद्र जी के उधर अमरावती में जाएंगे और ऑर्गेनिक खाना खाएंगे। देवेंद्र हाँ, जी का इधर होगा। आपको मैं बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाता, और वहां से बंगलोर जाएंगे, फिर वो कौन सा सुइया व्यास, और हाँ, वहाँ ट्रीटमेंट लेंगे। ओके, बढ़िया सर। तो हम नवंबर दिसंबर में प्लान करता है। मैं रेडी हूँ, यस यस मैं यस। रेडी हूँ, आई एम रेडी। धन्यवाद। तो हम साथ साथ हैं। लेकिन नहीं अब आपने बोलिए, हाँ बोलिए मंजुनाथ जी। मैं हरिद्वार जाकर आ गया, आपने 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 सुधार लिया, मगर आपका लैपटॉप खराब हो गया, आप सुधार लिया, लैपटॉप खराब हो गया। नहीं सर, मेरा लैपटॉप बीच गर्म बीच नहीं में हुआ है। रुकिए लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप बीच गर्म में नहीं है, रुकिए नेटवर्क गर्म हो गया। हाँ अच्छा अच्छा। नेट प्रॉब्लम हो अभी गया, अब अब ठीक हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। धन्यवाद सर। भी जाने जाते जाते हम लोग सब एक गाना गाएंगे। हम होंगे कामयाब, ये कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ, और मन मन में में है है विश्वास, हो रहा है विश्वास, हो रहा है। एक होंगे दिन कामयाब एक दिन। एक एक दिन। दिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू ऑल। और हो डॉक्टर सके साहब तो के मैं बहुत आवाज में, बहुत जल्द। डॉक्टर बोलिए। साहब के आवाज में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, जो पहले नेजल आता था वो बहुत ही मिनिमम हो गया एकदम। ऐसा पूरा 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 वो पूरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं वो प्राणायाम कर रहा हूँ ना, वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा।
इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मंजूला जी रिवर्सल इन प्रोग्रेस है, बहुत जल्द रिवर्स हो गए, बहुत बढ़िया आवाज हो रहा है। 6 महीने 1 साल के बाद तो वो गाना भी गाएंगे। हाँ हम लोग का गाना गाएंगे और मंजुला जी गाना गाएंगे। थैंक यू, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो अगले रविवार में फोटो और वीडियो लेके आ जाऊंगा, आपको और भी एंटरटेनमेंट हुआ। तो आप यस यस, एंजॉय ऐसे ही हंसते खेलते और गुनगुनाते नहीं है। धन्यवाद आप सब। धन्यवाद।